अस्सलाम वालेकुम। सिंपल से मसालों के साथ ये आलू मटर की सब्ज़ी इतनी मज़े की बनती है क्योंकि सर्दी के मौसम में ताज़े मटर और नए आलू की सब्ज़ी का खाने का अपना ही मज़ा है। आलू मटर तो सब कोई अपने घर में बनाता है, लेकिन ये नए तरीके से आप बना के आलू मटर खाएंगे तो सारी सर्दी आप इसी तरीके से बना के खाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया। मैंने इस रेसिपी के लिए रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 लौंग, 2 टुकड़ा दालचीनी का ले लें, 1 बड़ी इलायची और 3 हरी इलायची। अब इसमें कड़ी पत्ता डाल दें आप 8 से 10 फ्रेश कड़ी पत्ते को डालें। अगर कड़ी पत्ता आपके पास नहीं है तो आप 2 तेज़पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मसालों का। अब 1 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर आप आधा चाय का चम्मच डालें और लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। ये तेज़ वाली है तो मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। अब गैस को ऑन कर लेंगे और उसकी भुनाई हम करेंगे। हमने तब तक इसे भूनना है जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता अदरक लहसुन का। अब आपने 2 टमाटर ले लेना है मीडियम साइज़ के, उसको पीस लेना है। अब आधे टमाटर को इसमें हमने डाल देना है, एक साथ पूरे टमाटर को नहीं डालेंगे। अब आधे टमाटर डालने के बाद इसे मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। अभी आप देख रहे होंगे एकदम मसाला अच्छे से भून गया है। तो बाकी बचा हुआ भी हम टमाटर डाल देंगे क्योंकि अभी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। छोटी छोटी टिप्स की वजह से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। बाकी टमाटर को भी डालने के बाद मैंने भून लिया है। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज को आप हल्का गुलाबी कलर आने तक फ्राई करके उसको भी पीस लें। अब इसे डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट तक आपने भूनना है। इससे इसका हमारे जो आलू मटर का टेक्सचर एकदम कोरमे की तरह दानेदार बनेगा और खाने में बहुत मज़े का होगा। प्याज डालने के बाद आधा किलो आलू को मैंने छील के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इसे डाल दिया है। आलू को थोड़े बड़े टुकड़ों में ही रखिएगा, इससे बहुत खाने में सब्ज़ी मज़े की लगती है। अब नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। आलू को आपने 2 से 3 मिनट तक भूनना है अच्छे से। उसके बाद मटर डालना है। मैंने 1 कप मटर डाला है। अब मटर डाल के भी हमने इसकी भुनाई करना है। अब हरी मिर्चें डाल दें इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 4 हरी मिर्च को बीच में से कट लगा के डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब धीमी आंच पे आपने इसकी भुनाई करना है। बहुत अच्छे से आपने भुनाई करना, तभी मसालों का फ्लेवर निकल के आएगा। अब ये देखें कितने अच्छे से मसाला भून गया, ऑयल नज़र आ रहा है। अगर इस स्टेज पे रेसिपी आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का बटन दबा दें, मुझे बहुत खुशी होगी। अब इसमें आपने 1 गिलास पानी डाल देना है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अब पानी डालने के बाद आप इसे दम पे रख दें पकने के लिए जब तक आलू गल नहीं जाता। मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे। अगर आलू नहीं गले हैं तो आप थोड़ी देर के लिए इसे और भी रख सकते हैं। अब आलू को मैंने चेक कर लिया है, ये देखें इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में ही रखिएगा। ये देखिए आलू गल गया बहुत अच्छे से। तो इसमें मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। आप इस सब्ज़ी को किसके साथ खाना पसंद करेंगे? इसे तो मैंने गरम गरम पूरी के साथ सर्व किया है। आप किसके साथ खाना पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी सब्सक्राइबर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दिया करें। चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट में बताएं आज की आसान रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप इस सब्ज़ी को और जल्दी में बनाना चाहते हैं तो कुकर में 1 सीटी लगा लें। 1 सीटी में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये आर्टिफिशियल फूल कहाँ से लेके